अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी दोस्तों, क्या हाल है। तो आज की हमारी वीडियो सब्ज़ मिर्च यानी चिल्ली प्लांट के बारे में है, जिसकी हमें रोज़ अपने किचन में ज़रूरत होती है। तो आज हम आपको कुछ ऐसी टिप्स बताएंगे जिनसे ना सिर्फ आप मिर्च प्लांट को घर पर उगा सकेंगे, बल्कि इससे ढेरों मिर्चें भी हासिल कर सकेंगे। तो अगर आपने अपने घर पर मिर्च के प्लांट लगाए हुए हैं या लगाने का इरादा रखते हैं, तो इस वीडियो को एंड तक देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो इसे दोस्तों के साथ शेयर भी करें और वीडियो को लाइक भी लाजमी कर दें। मिर्च के प्लांट को ग्रो करने के लिए अच्छे हाइब्रिड सीड्स का इंतखाब करें, क्योंकि अगर बीज अच्छा नहीं होगा तो हमें अपने मिर्च के पौधे से ज़्यादा मिर्चें नहीं मिलेंगी और हमारी सारी मेहनत ज़ाया हो जाएगी। मिर्च के प्लांट को ग्रो करने के लिए अच्छी वेल ड्रेन, सॉफ्ट और फर्टाइल सॉइल तैयार करें, जिसमें 60% तक गार्डन सॉइल या बाल मिट्टी, उसमें 40% तक कोई भी कंपोज इस्तेमाल करें, जैसे वर्मी कंपोज, काऊ डंग कंपोज वगैरह। अगर आपके गार्डन की सॉइल सख्त हो तो उसमें 10% तक सैंड यानी रेत या कोकोपीट मिक्स कर लें। मिर्च के प्लांट को ग्रो करने के लिए कम से कम 12 इंच के पॉट का इंतखाब करें। इससे छोटे पॉट में अपने मिर्च के प्लांट को ना लगाएं। अगर आप गर्मियों में मिर्च के प्लांट को ग्रो कर रहे हैं तो मिट्टी के पॉट का इंतखाब करें, क्योंकि मिट्टी के पॉट में पोर्स होते हैं, जिसकी वजह से गमले की मिट्टी और पौधे की जड़ें ठंडी रहती हैं और इन्हें हवा लगती रहती है, इसलिए प्लांट बड़ा अच्छा ग्रो करता है। मिर्च के पौधे की पनीरी जब 4 इंच की हो जाए तब किसी बड़े गमले में मुंतकिल करें। मिर्च के पौधे को ग्रोथ के लिए इसका आइडियल टेम्परेचर 20 डिग्री से लेकर तो 40 डिग्री तक होता है। गर्मी में जब टेम्परेचर 40 डिग्री से बढ़ जाए तो अपने प्लांट को किसी सायादार जगह पर रखें या ग्रीन नेट के नीचे रखें। और सर्दियों में जब ओस और कोहरा वगैरह पड़े तो उससे भी प्लांट को बचाएं। मिर्च के पौधे को अच्छी ग्रोथ के लिए और ज़्यादा मिर्चें हासिल करने के लिए 6 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट की ज़रूरत होती है, इसलिए ऐसी जगह पर रखें या ग्रो करें जहां इतनी सनलाइट आती हो। हाँ, अगर आप किसी क्यारी वगैरह में मिर्च का प्लांट लगा रहे हैं तो वहाँ भी ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ कम से कम 6 घंटे की सनलाइट पौधे पर पड़ती रहे। जब आपका प्लांट 1 महीने का हो जाए तो इसके गमले में 1 चम्मच वुड डैश डालें। इसमें पोटाशियम, फास्फोरस, कैल्शियम, मैग्नीशियम होता है और कई किस्म के न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जिनसे प्लांट की ग्रोथ बड़ी अच्छी होती है। और जब आपका मिर्च का पौधा फ्लावरिंग पर आ जाए और फ्रूटिंग पर आ जाए तो उस वक़्त भी आप हर 15-20 दिन के बाद कोई ना कोई कंपोज वगैरह लाजमी अपने गमले की मिट्टी में ऐड करते रहें। गमले की मिट्टी को हमेशा मॉइस्ट रखें, ज़्यादा पानी भी ना दें, बस इतना पानी दें कि गमले की मिट्टी में हल्की सी नमी बरकरार रहे। जब पौधा फ्लावरिंग पर आ जाए तो इसका पानी थोड़ा कम कर दें। इंसेक्ट वगैरह से प्लांट को बचाने के लिए गर्मियों में हर 10 दिन बाद और सर्दियों में हर 15 दिन के बाद किसी न किसी ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड का स्प्रे लाजमी करें। जब पौधा 6 से 8 इंच का हो जाए तो इसकी पिंचिंग कर दें, यानी टहनी को ऊपर से पकड़ के थोड़ा इस तरह से पिंच कर दें या काट दें। उससे आपका पौधा ज़्यादा शाखें निकालेगा और घना हो जाएगा और हमें ज़्यादा मिर्चें इस्तेमाल करने के लिए मिलेंगी और हमारा मिर्च का प्लांट वैसे भी खूबसूरत नज़र आएगा। हर 15 दिन के बाद गुडाई करते रहें, इससे मिट्टी नरम रहेगी, मिट्टी पर रोशनी पड़ेगी और हवा प्लांट की जड़ों तक पहुंचेगी, जिससे हमारा प्लांट
बड़ी अच्छी ग्रोथ करेगा। जब पौधा फ्लावरिंग पर आ जाए तो हर 15 दिन के बाद उसमें कोई काऊ डंग या कोई वर्मी कंपोज या किचन कंपोज वगैरह डालते रहें, या उसका लिक्विड खाद बनाकर तो अपने पौधे को देते रहें, तो आपको अपने प्लांट से ढेरों मिर्चें हासिल होंगी। जैसे आपको ये मेरे प्लांट पर नज़र आ रही होंगी, और आपके भी घर की ज़रूरत, मिर्चों की ज़रूरत अपने घर से ही पूरी होते रहेगी, और आपको फ्रेश ऑर्गेनिक मिर्चें ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। फिर किसी नए दिन किसी नई वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।